बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं बहुत शदीद धुंध। और मैं गुज़श्ता वीडियोस में भी अर्ज़ कर चुका हूँ, हमारे वज़ाइफ़ का सेटअप बहुत आसान है। जो ज़िक्र मेरे साथ कर सकते हो, आपको जो दुआएं आती हों वो मेरे साथ पढ़ लें, जो ज़िक्र आता हो मेरे साथ कर लें, जो ना आता हो वो सिर्फ सुनना है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और बड़ाई को ज़हन में रखते हुए फिर दरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद दुआ करनी है। हदीस मुबारका से लिया गया अमल है, इज्तिमाई अमल से फ़ायदा होता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, हो भी रहा है। आपका कोई भी मसला है, कोई भी हाजत, कोई भी परेशानी, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हल फरमा देंगे। अमल का आगाज़ करते हैं, ज़िक्र का आगाज़ करते हैं। अमल की आम इजाज़त सब के लिए है, ख़ास इजाज़त के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अगर आप कंटिन्यूसली डेली अपलोड होने वाले वज़ाइफ़ को डेली बेसिस पे करते हैं तो इंशाअल्लाह चंद दिन की बात है आपका बड़े से बड़ा मसला भी हल होगा। सिर्फ गुनाहों से बचना है। जैसे हॉस्पिटल में बंदा एडमिट होता है तो चस्के मस्के छोड़ देता ना, ऐसे आपने फ़िलहाल किसी तरह हिम्मत करके ना और ठीक हो जाने के लिए गुनाहों को छोड़ दें, लेकिन गुनाहों से 100% अपने आप को बचाना है। और फिर देखिए इंशाअल्लाह बाज़ लोगों का तो एक दिन में भी अमल किया, मसला हल हो गया, दूसरे दिन मसला हल, तीसरे दिन मसला हल, 15-15 साल बाद भी लोगों के मसले हल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका क्यों नहीं होगा? आइए ज़िक्र का आगाज़ करते हैं। और अगर इन वज़ाइफ़ से भी मसला हल ना हो तो फिर क्या वजह होगी वो मैं इंशाअल्लाह ज़िक्र के बाद आपको बताऊंगा। आप फिर वो अमल कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। आखिरी हल तो वही होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ज़िक्र करेंगे अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, माना का ध्यान रखते हुए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए, अपने गुनाहों को याद करते हुए अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, अल्लाह की अज़मत और बड़ाई को ज़हन में रखते हुए इस ध्यान के साथ के अल्लाह ही के सिवा, अल्लाह के सिवा कोई मोहब्बत के लायक नहीं, चाहे जाने के लायक नहीं। अल्लाह ही की ज़ात है जो हर ऐब से पाक है, यकता है, कोई उसका सानी नहीं। तो उस ज़ात से हमने मांगना है। और जब आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है तो नबी अलैहिस्सलाम के एहसानात को याद करते हुए। और हकीकत तो यही है कि मैं और आप अगर आज इंसान हैं तो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं ना होती तो मछली खाने से बंदर खंजीर बन गए, खाई भी नहीं, पकड़ी भी नहीं, सिर्फ हीला किया, अल्लाह पाक ने बंदर और खंजीर बना दिया। हमारी क्या हैसियत है? ये तो नबी इस्लाम की दुआएं हैं जो हमें महफूज रखती हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 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 अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک دفعہ مکمل کلمہ پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد اب دعا کر لیجیے. آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ اس کے لیے اللہ رب العزت سے مانگ لیجیے. اللہ رب العزت کے سوا کوئی ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکتا. پھر کہہ رہا ہوں نماز کی پابندی ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے. اگر گناہوں سے نہیں بچنے ہو رہا فائدہ تو ہوگا لیکن وقتی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب تک بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا مسئلے ختم نہیں ہوتے. مسئلے صرف شکل بدلتے ہیں، کبھی ایک مسئلہ کبھی دوسرا کبھی تیسرا. تو اگر آپ ان وظائف سے آپ کا مسئلہ حل ہو ویل اینڈ گڈ، اور ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ گناہوں سے گناہوں سے بچنے ہو رہا تو پھر واٹس ایپ پر رابطہ کریں. چینج یور لائف کے نام سے میرا عملیات سیکشن کا ایک سیٹ اپ ہے. دنیا جہان کے مسئلے کا آخری حل وہ کورس ہوتا ہے. نئی مسئلہ حل ہو رہا وظائف سے تو پھر رابطہ کر لیں. ٹوٹلی فری ہے. مسئلہ حل ہو تو میری ٹیم کو جتنا پاسبل ہو سپورٹ کریں. ہماری کوئی فی نہیں ہے. رابطہ کریں. آپ کی خیرخواہی کے لیے شروع کیا ہوا ہے. 7 سال ہو گئے ہیں. میرا تو سالوں کا تجربہ ہے. اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.